हेलो एवरीवन। तो भाई चलो यार स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि यार मेरी प्रॉफिटेबल होने तक की जर्नी कुछ कैसी रही है। कैसे पहले मैं लॉसेस करता था और अभी आज के टाइम पे प्रॉफिट करता हूँ, और वो क्यों करता हूँ ये भी रीज़न है, ये भी बताने वाला हूँ क्यों करता हूँ। और कुछ भाइयों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल लगता है, लगभग कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो। और दूसरा जो क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि भाई कौन से स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या करना ठीक रहेगा, मतलब जो भी है दोनों का बता दूंगा मैं। और भाई एक ने पूछा ब्रो हाउ इज़ कोटक इज़ गुड, मतलब मैं जो ब्रोकर है वो कोटक का यूज़ करता हूँ, इसलिए भाई ने पूछा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया, तो उन्होंने पूछा कि कोटक क्यों है अच्छा। तो भाई ये भी बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो फ्राइडे का प्रॉफिट है वो क्या रहा एक्चुअल में। तो चलो यहाँ पर इसमें अभी शो नहीं करेगा क्योंकि ये वीडियो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इसमें यहाँ पर शो नहीं करेगा अभी, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा नेट आजकल गड़बड़ ज़्यादा करने लग गया भाई। ये रहा, इसको अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो भाई ये आ गया मेरा जो रहा है 12 जुलाई का जो प्रॉफिट रहा है भाई, 2,000 रुपये रहा है। मैं ऐसे ही डेली का बताऊंगा मेरा डेली प्रॉफिट कितना रहा भाई। डेली नॉलेज ही शेयर करना है मेरा काम, ये भी फिलहाल नॉलेज शेयर करने का है। मेरा 12 जुलाई का जो प्रॉफिट रहा है वो 2,000 रहा है, और उससे अगर पहले का दिखाऊं तो लगभग ये 1,600 प्रॉफिट था, लेकिन टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लगे तो उस चक्कर में 1,484, मतलब वही लगभग 1,500 का प्रॉफिट है। इससे पहले लॉस 1155, उससे पहले का 2,000 का प्रॉफिट, उससे पहले का 1,669 का 1,659 का प्रॉफिट। मतलब ओवरऑल मेरे इस महीने भी 5 लॉसेज 5 प्रॉफिट हुए हैं और 4 लॉसेज हुए हैं। अगर मैं मंथली में दिखाऊं तो ओवरऑल अभी मैं गेन में हूं, अभी प्रॉफिट में हूं, है ना। तो अभी कोई लॉस नहीं चल रहा है फिलहाल मेरा। और इसके बाद से अभी फिलहाल देख लेते हैं, कुछ भाइयों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, लगभग कितना कैपिटल चाहिए। तो भाई स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको मिनिमम कम से कम भाई 30,000 तो लेके चलना पड़ेगा, है ना। और मैक्सिमम अगर बात करूं तो भाई 1 लाख तक आप लेके चल सकते हो अगर आपके पास है। और भाई अगर प्रॉफिटेबल, मैं अपना थोड़ा सा और बता देता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हुआ भाई पहले मैं इंडेक्स में करता था, उस टाइम पे मैं लॉसेस बहुत करता था। लेकिन अभी मैं इंडेक्स से हटके थोड़ा सा स्टॉक्स पे आ गया हूँ, तो जब से मैं प्रॉफिट ज़्यादा करने लग गया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले अगर मैं जैसे 2022-23 की बात करूँ, तो इसमें मेरे कंप्लीट लॉस भरे पड़े हैं। यहाँ पर ये जितने भी दिख रहे हैं लॉसेज ही हैं डेली बेसिस पे। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो पूरा का पूरा ये आपको दिख रहा होगा, रेड 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 भरा पड़ा है पूरा का पूरा, है ना। इसके बाद से अगर मैं आपको पिछले साल का दिखा दूँ तो अगेन वही ओवरऑल रेड। यहाँ पर ग्रॉस पी&एल भी मेरा रेड है, नेट पी&एल भी रेड है, नेट कैपिटल गेन भी मेरा रेड है। ओवरऑल लॉसेज में था मैं ओवरऑल। अभी उसके बाद से अभी प्रेजेंट ईयर का अगर मैं दिखाऊं तो प्रेजेंटली मैं मतलब प्रॉफिट में हूँ। रीज़न यही है कि पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल इंडेक्स में करता था, आज के टाइम पे स्टॉक्स में करता हूँ। यही रीज़न है कि मैं प्रॉफिटेबल हो पाया, क्योंकि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे को सूट नहीं कर रहा था। उसमें जो वीकली एक्सपायरी थी, मेरा कोई ट्रेड सही भी होता था वो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट की वजह से लॉस में चला जाता था, और जो ट्रेड गलत था उसमें तो लॉस होता ही होता था। तो इसलिए मैं प्रॉफिट ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाता था, लॉसेज ही ओवरऑल ज़्यादा बड़े करता था। और दूसरा ये है कि भाई देखिए आपको पता ही है कितना गंदा काटता है ना। अभी भाई ने पूछा स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 से स्टार्ट कर सकते थे, है ना। अभी इसमें क्या है कि इसमें 30,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और अप टू 1 लाख तक आप लेके चल सकते हो। 30,000 से इजीली आप 1,000 1,500 तक का प्रॉफिट बहुत इजीली आराम से इसमें निकाल सकते हो, है ना। और कोशिश करना कि आउट ऑफ द मनी के और एट द मनी के ही आप ज़्यादातर जो भी स्टॉक ऑप्शंस का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो डिके का कोई इतना ज़्यादा झमेला नहीं रहता है। और अगर जैसे एक्सपायरी वाला वीक चल रहा है, जैसे मान लो एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले, कोशिश करना आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड लो, सेम एक्सपायरी के ना लो, क्योंकि फिर डिके थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, मतलब जो आपका प्रीमियम है वो थोड़ा मेल्ट ज़्यादा होता है, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए अवॉइड करना, नेक्स्ट एक्सपायरी के ही ट्रेड लेना। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन भाई ने पूछा है, हेलो भाई कौन कौन से स्टॉक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, प्लीज टेल मी। तो भाई आपके सवाल का जवाब ये रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ।
ये स्टॉक्स हैं जिनमें मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, और भाई लिस्ट में ऐड होते जाएंगे धीरे धीरे। एनालिसिस के बेसिस पे डिपेंड करता है भाई, जितने ज़्यादा एनालिसिस कर लो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, आपके एनालिसिस भी अच्छे होंगे, और बाकी का आपका जो प्राइस एक्शन है वो भी सुधरेगा, और समय के साथ थोड़ा एक एक्सपीरियंस भी आता जाएगा, उसके बेसिस पे भी आपके ट्रेड थोड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जैसे अभी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोल इंडिया, सेमंस, और ये इंटर ग्लोबल एविएशन, कमेंस, रूरल इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, कोरोमंडल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सॉरी एसबीआई, एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये मतलब लिस्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, चेक करने के लिए। मैं अभी फिलहाल इनमें कर रहा हूँ, इन्हीं के स्ट्राइक प्राइसेस पे ही अपने सारे ट्रेड्स करता हूँ। तो भाई आपके क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। और अगर इसमें मैं तीसरा बात करूँ, एक और क्वेश्चन दे, ये रहा, ब्रो हाउ इज कोटेक, इज इट गुड, व्हाट इज योर ट्रेडिंग कैपिटल। भाई ट्रेडिंग कैपिटल तो मैं कोशिश करूंगा अभी ना बताऊं, है ना। जिस दिन मैं अपनी कैपिटल का 10 टाइम्स कर लूंगा, मैं उस दिन आपको शौक से बताऊंगा कि हाँ भाई मेरा कैपिटल इतना था और मैंने इतना उसको किया, और कितने टाइम ड्यूरेशन में किया ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर बात करते हैं कोटेक की, तो कोटेक अच्छा क्यों है भाई, मैं नहीं कह रहा कि कोटेक अच्छा है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, कोटेक अच्छा है या बुरा है डजेंट मैटर। लेकिन कोटेक के बारे में बात बोलूँ तो भाई कोटेक में ना आपका जो चार्जेस लगते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े कम लगते हैं, है ना। चार्जेस ओवरऑल, मैं ब्रोकरेज चार्जेस की बात करूँ वो जीरो है, बस मेरे को वही चाहिए, क्योंकि यार एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड तो लेते ही हैं। मैं 1,000 रुपये का प्रॉफिट सोच के चलता हूँ, 3 ट्रेड में मैं 120 रुपये फालतू में ब्रोकरेज को क्यों दूँ। जीरोदा का पर ट्रेड आपका 120 140 रुपये लगता है भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना पैसा दे सकूँ अभी फिलहाल। उसके अलावा और हैं जैसे एंजल वन है भाई, उसका भी ऐसे ही है, धन का भी आपका 40 रुपये मिनिमम लगता है। आप कोई सा भी ब्रोकरेज पकड़ लो, हर एक में आपका चार्जेस लगता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चार्जेस जीरो है, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं कोटक की बात करूं तो भाई ये मेरे को ज़्यादा सूटेबल करता है। और मैं जो चार्ट्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू की जगह पे धन में देखता हूं। मैं ये चीज़ और अपनी तरफ से एडिशनल बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ट्रेडिंग व्यू में जो आपके चार्ट्स चलते हैं ना वो थोड़ा सा डिले चलते हैं, है ना। आपका 3 से 4 सेकंड लगभग डिले होते हैं, जो प्राइस मूवमेंट होता है एक्चुअल प्राइस मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं देता। और दूसरा क्या है कि मैं प्रीमियम को एक्सेस नहीं कर पाता। धन में क्या है कि मैं जैसे अगर जैसे कोई चार्ट है, जैसे अभी फिलहाल मैं इसी को खोल के दिखाता हूँ, इसमें जब भी प्राइस मूवमेंट होगा आपका, तो वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही चल रहा है ना। जो प्राइस मोमेंट है यहाँ पर आप एग्जैक्ट मोमेंट देख सकते हो प्राइस का, यहाँ पर भी एग्जैक्ट मोमेंट देख सकते हो कि भाई प्राइस में कितना ऊपर नीचे हो रहा है ना। मेन आपका यही रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट कहाँ पर आया, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और मैंने कोटेक और धन में प्रीमियम्स को दोनों में कंपेयर करके देखा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम चलते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा लगता है कि दोनों का अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आसानी से इसमें मैं अपने ट्रेड्स को पकड़ पाता हूँ और इजीली टारगेट अचीव कर पाता हूँ। क्योंकि भाई मेरे को जब पता है कि मेरा टारगेट धन में प्रीमियम के हिसाब से लगभग, मान लो कोई प्रीमियम था आपका 20 पे था, 20 के हिसाब से मेरा जो टारगेट बन रहा था 25 या 30 का मेरा बन रहा था फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे को पता है कि भाई कोटेक में मैं उतने पे लगा दूंगा, उतने का उसमें प्रीमियम जाएगा। कई बार क्या होता है कि अलग अलग ब्रोकरेज, अलग अलग जो ब्रोकर हैं भाई उनके प्रीमियम चार्ट्स ना मैच नहीं करते प्रॉपर तरीके से। कई बार मैंने देखा है, कई जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का शिकायत भी किया है। तो ऐसा इसमें मेरे को भी देखने को मिला नहीं है, जिन स्टॉक्स में मैं करता हूँ उसमें जो एग्जैक्ट प्रीमियम कोटेक में चल रहा होता है वही प्रीमियम मेरे को एग्जैक्ट धन में दिखाई देता है। धन में चार्जेस की वजह से नहीं करता, लेकिन हाँ इसमें फ्री चार्ट एक्सेस मिल रहा है इसलिए मैं इसमें करता हूँ। और इसमें पूरा ट्रेडिंग व्यू की तरह अपने सारे के सारे चार्ट के जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कुछ भी लगाना होता है, सब इसमें मेरा अच्छा खासा हो जाता है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या। भाई ने कैपिटल का बोला, तो भाई कैपिटल अभी नहीं, जब 10 टाइम्स हो जाएगा मैं उस टाइम पे अपने आप ही बता दूंगा कि मेरा कितना कैपिटल है। और स्टॉक ऑप्शन में कितना कैपिटल इनफ है, ये हो ही चुका है भाई। व्यूज़ कम है लेकिन इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए, थैंक्स भाई, अच्छा लगा ये वाला देख के। उसके अलावा और भी लिखा हुआ है भाई, आपने बहुत अच्छा बताया है, मुझे एक हेल्प किया है, थैंक्स। मतलब इन भाई को भी थोड़ा हेल्पफुल लगा ये वाला वीडियो जो है। तो भाई मेरा कोशिश यही है कि यार आपके जितने भी लॉस करने वाले दोस्त हैं यार उनको ये वीडियो शेयर करना, उनको भी बताना कि यार ज़रूरी नहीं है कि भाई वो इंडेक्स में ही ट्रेड करें, है ना। पहले प्रॉफिटेबल बनो थोड़ा सा, है ना, स्टॉक्स में आओ, प्रॉफिटेबल बनो। स्टॉक्स में इजीली आप ट्रेड को होल्ड करके जा सकते हो 1 2 दिन के लिए, और अगर आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो 1 2 दिन होल्ड करो, वो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा। अगर आपके फेवर में है तो भाई प्रॉफिट में आपको आना ही आना है। उस बेसिस पे पहले प्रॉफिटेबल बनो, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाओ। जब आपके पास प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, आपका कैपिटल थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, तो आप इंडेक्स में इजीली आराम से रिस्क लो भाई।
है ना। और मेन हमारा काम क्या है भाई, हमें केवल मार्केट से पैसा कमाना है। इंडेक्स से कमाओ या स्टॉक से कमाओ, मेन मोटिव क्या रहना चाहिए, पैसा कमाना। है ना। अपने पास मंथली में अच्छा खासा एक इनकम जनरेट हो रहा है स्टॉक से, तो भाई उसमें बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है। तो बस इसी एक बेस को लेके मैं चल रहा हूँ, और उसी के बेसिस पे आपके साथ अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो भाई अभी आपको दिखाई दिया मैंने अपने प्रॉफिट्स, इस महीने में 5 प्रॉफिट 4 लॉस, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। और आप कैलकुलेट कर लेना कितने प्रॉफिट में हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ सारे के सारे सिंगल सिंगल करके। और भाई आपको बताना है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें टोटल प्रॉफिट में अभी कितने में हूँ, ये आपको बताना है। आपके लिए थोड़ा सा एक टास्क है। और भाई वीडियो पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।